अध्याय 15। स्वागत। सबसे शक्तिशाली और कुलीन स्वामी, वह चिल्लाया, ब्लैक साइमन को अपनी टोपी उतारकर। मैंने आपके स्वामी के बहादुर कामों के बारे में सुना है और सचमुच वे आपके स्वामी के चेहरे और व्यवहार से उम्मीद किए जा सकते थे। क्या कोई छोटी बात है जिसमें मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? चूंकि तुमने पूछा है, मैंने टॉर्म्स ने कहा। मैं इसे दयालुता से लूंगा अगर तुम अपनी गर्दन के चारों ओर लटकी जंजीर की एक या दो कड़ी दे सको। क्या? नगर निगम की जंजीर? दूसरा डर के मारे चिल्लाया। लेप बस्ती की प्राचीन जंजीर? यह तो बस एक बुरा मजाक है, सर नाइजर। तो आफत ने मुझसे क्यों पूछा फिर? साइमन ने कहा। लेकिन अगर तुम सर नाइजल लॉरेंस से बात करना चाहते हो तो वह काले घोड़े पर है। लेप के मेयर ने मशहूर योद्धा के कोमल चेहरे और दुबले शरीर पर हैरानी से देखा। आपकी क्षमा मेरे दयालु स्वामी, वह चिल्लाया। आप मुझमें लेप के प्राचीन और शक्तिशाली नगर के मेयर और मुख्य मजिस्ट्रेट को देखते हैं। मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं, और इससे भी ज्यादा इसलिए कि आप ऐसे वक्त आए हैं जब हम रक्षा के साधनों के लिए बहुत परेशान हैं। हाँ जी मेरे स्वामी, क्योंकि नगर बहुत प्राचीन है और दीवारें नगर जितनी ही पुरानी, इससे यह निकलता है कि वे भी बहुत प्राचीन हैं। लेकिन एक खास खलनायक और खूनख्वार नॉर्मन समुद्री डाकू है जिसका नाम टेटेनॉयर है, जिसने टीटो कैरची नामक एक जेनोअन के साथ, जो आम तौर पर स्पेड बियर्ड के नाम से जाना जाता है, इन तटों पर एक बड़ा घर बरपा रखा है। सचमुच मेरे स्वामी, वे बहुत क्रूर और काले दिल के आदमी हैं, बेरहम और निर्दयी, और अगर वे लेप के प्राचीन और शक्तिशाली नगर पर आए तो अलविदा लेप के प्राचीन और शक्तिशाली नगर, फोर्ड ने कहा, जिसकी जीभ की हल्कापन कभी कभी सर नाइजल के उसके प्रति रौब से ऊपर उठ सकती थी। हालांकि नाइट हाथ के मामले में इतना तल्लीन था कि अपने स्क्वायर की छिछोरी बात पर ध्यान न दे। तो क्या तुम्हारे पास कारण है यह सोचने का कि ये आदमी तुम पर हमला करने का प्रयास करने वाले हैं? वे दो बड़ी गैलियों में आए हैं, मेयर ने जवाब दिया, दोनों तरफ चप्पुओं की दो कतारों के साथ, और जंगी इंजनों और मैन एट आर्म्स का बड़ा ज़खीरा। वीमाउथ और पोर्टलैंड में उन्होंने हत्या और बलात्कार किया है। कल सुबह वे काउज में थे और हमने जलती झोंपड़ियों का धुआं देखा। आज वे फ्रेश वाटर के पास आराम से पड़े हैं, और हम बहुत डरते हैं कि कहीं वे हम पर आकर हमें नुकसान न पहुंचाएं। हम रुक नहीं सकते। प्रिंस हमारा बोर्डो में इंतजार कर रहे हैं, और हम आम जमावड़े से पीछे नहीं रह सकते। फिर भी मैं तुमसे वादा करूंगा कि हम अपने रास्ते पर फ्रेश वाटर से गुजरने और इन लुटेरों को तुम्हें शांति से छोड़ने के लिए राजी करने का समय निकालेंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं, मेयर चिल्लाया। लेकिन मैं नहीं देख सकता, मेरे स्वामी, कि बिना किसी जंगी जहाज के आप इन आदमियों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। अपने तीरंदाजों के साथ, हालांकि आप अच्छी तरह नगर की रक्षा कर सकते हैं, और अगर वे उतरने की कोशिश करें तो उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां बाहर एक बहुत उपयुक्त कॉग है। यह एक बहुत अजीब बात होगी अगर कोई जहाज जंगी जहाज न हो जब उसके डेक पर ऐसे आदमी हो। निश्चित रूप से हम वैसा ही करेंगे जैसा मैंने कहा, और इससे बाद में नहीं आज ही। मेरे स्वामी, एक खुरदरे बालों वाले, सांवले चेहरे वाले आदमी ने कहा, जो नाइट की दूसरी रकाब के पास चलता था, अपना सिर झुकाकर उनकी सब बातें पकड़ने के लिए। आपकी आज्ञा से, मुझे कोई संदेह नहीं कि आप जमीनी लड़ाई और भालों की तरतीब देने में माहिर हैं, लेकिन अपनी आत्मा की कसम, आप पाएंगे कि समुद्र पर यह दूसरी चीज है। मैं इस पीले कॉक का मास्टर शिपमैन हूँ,
और मेरा नाम गुडविन हॉटेन है। मैंने तब से जहाज चलाया है जब मैं इस छड़ी जितना ऊंचा था, और मैंने इन नॉर्मन्स के खिलाफ और जेनोइस के खिलाफ लड़ाई की है, साथ ही स्कॉच, ब्रिटन्स, स्पेनिश और मोर्स के खिलाफ। मैं आपसे कहता हूँ, सर, कि मेरा जहाज ऐसे काम के लिए बहुत हल्का और बहुत कमजोर है, और इसका अंत बस यह होगा कि हमारे गले कट जाएंगे या हम बर्बरी के काफिरों को गुलाम बेच दिए जाएंगे। मैंने भी समुद्र पर एक या दो विनम्र और सम्मानजनक मौकों का अनुभव किया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सामने इतना सुंदर काम है। मैं सोचता हूँ, अच्छे मास्टरशिप मैन, कि तुम और मैं इस मामले में बड़ा सम्मान जीत सकते हैं, और मैं बहुत आसानी से देख सकता हूँ कि तुम एक बहादुर और मजबूत आदमी हो। मुझे यह पसंद नहीं, दूसरे ने जिद से कहा। भगवान के नाम पर मुझे यह पसंद नहीं। और फिर भी गुडविन हॉटेन वह आदमी नहीं है जो पीछे हटे जब उसके साथी आगे बढ़ने पर तुले हों। अपनी आत्मा की कसम, चाहे डूबो या तैरो, मैं उसकी नोक फ्रेश वाटर बे में घुमाऊंगा, और अगर साउथहैम्पटन के अच्छे मास्टर विदर्टन को उसके जहाज का मेरा हाथ पसंद न आए तो वह कोई और मास्टरशिप मैन ढूंढ ले। वे छोटे नगर के पुराने उत्तरी फाटक के पास थे, और एलेन ने अपनी जीन में आधा मुड़कर पीछे पीछा करती रंगबिरंगी भीड़ को देखा। धनुर्धर और मैन एट आर्म्स अपनी पंक्तियां तोड़ चुके थे और मछुआरों और नागरिकों से घुले मिले थे, जिनके हंसते चेहरे और दिली इशारे उस चिंता के बोझ को बयान करते थे जिससे इस स्वागत आगमन ने उन्हें राहत दी थी। चलती भीड़ के बीच यहाँ वहाँ गहरे जरकिनों और सफेद सरकोटों में लाल और नीले रंग के छींटे बिखरे थे, औरतों के विम्पल या शॉल। एलवर्ड दोनों बाहों पर एक एक मछुआरा लड़की लिए बारी बारी से दाईं और बाईं तरफ वाली से वफादारी की कस्में खा रहा था, जबकि बड़ा जॉन पीछे एक छोटी गोलमटोल लड़की को अपने बड़े कंधे पर बिठाए ऊंचा उठता था, उसकी कोमल सफेद बाह उसके चमकते सिरटोप के चारों ओर लिपटी। तो भीड़ आगे बढ़ी, जब तक कि फाटक पर ही इसे एक आश्चर्यजनक रूप से मोटे आदमी ने रोक न लिया, जो नगर से बाहर दौड़ता आया, उसके लाल चेहरे की हर विशेषता में गुस्सा। यह क्या, मेयर साहब? वह गर्जा बैल जैसी आवाज में। यह क्या, मेयर साहब? क्लैम और स्कैलप का क्या? और लेडी की कसम, मेरे प्यारे सर ओलिवर, मेयर चिल्लाया। मुझे इतना कुछ सोचना था, इन विकराल खलनायकों के इतने करीब होने से, कि यह मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। बातें बातें। दूसरा गुस्से से चिल्लाया। क्या मुझे बातों से टाला जाएगा? मैं तुमसे फिर कहता हूं, क्लैम और स्कैलप का क्या? मेरे न्यायप्रिय सर, आप मेरी चापलूसी करते हैं, मेयर चिल्लाया। मैं एक शांतिप्रिय व्यापारी हूं, और मेरा रिवाज नहीं कि इतने छोटे मामले पर मुझ पर इस तरह चिल्लाया जाए। छोटा। दूसरा चीखा। छोटा। क्लैम और स्कैलप, मुझे अपनी मेज पर नगर के व्यंजन का आनंद लेने को बुलाओ, और जब मैं आऊं तो सूना स्वागत और खाली मेज। मेरा भालावाहक कहाँ है? नहीं, सर ओलिवर, सर ओलिवर। तुम्हारा गुस्सा शांत हो, क्योंकि इस व्यंजन के बजाय तुम एक पुराने दोस्त और साथी से मिलते हो। टूर्स के स्ट्रीट। मार्टिन की कसम, अगर यह गरोने का मेरा प्यारा छोटा मुर्गेजंग नहीं है। आह, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हमने साथ क्या दिन देखे हैं। हाँ, अपने ईमान की कसम, हमने कुछ बहादुर आदमी देखे हैं, और हमने अपने पेनन कुछ कुलीन झड़पों में दिखाए हैं। सेंट पॉल की कसम, हमने फ्रांस में बड़ी खुशियां पाई हैं। और दुख भी। मेरे पास उस भूमि की कुछ उदास यादें हैं। क्या तुम्हें याद है जो लिबर्न में हम पर बीता? नहीं, मुझे याद नहीं कि हमने कभी उस जगह तलवार तक निकाली। आदमी,
तुम्हारा दिमाग अब भी ब्लेडों और बेसिनेटों के सिवा कुछ नहीं सोचता। क्या तुम्हारे ढांचे में नरम खुशियों के लिए कोई जगह नहीं? आह, अब भी मैं अछूता इसके बारे में मुश्किल से बोल सकता हूं। इतनी कुलीन पेस्ट्री, इतने कोमल कबूतर, और नमक के बजाय ग्रेवी में चीनी। तुम उस दिन मेरे साथ थे, जैसे सर क्लॉद लेटर और लॉर्ड ऑफ पॉमस थे। मुझे यह याद है, और कैसे तुमने रसोइये को गली में दौड़ाया और सराय में आग लगाने की बात की। सेंट पॉल की कसम। बहुत योग्य मेयर, मेरा पुराना दोस्त एक जोखिम भरा आदमी है, और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जिन शर्तों पर हो सके उसके साथ अपना मतभेद सुलझा लो। क्लैम और स्कैलप 1 घंटे के भीतर तैयार होंगे, मेयर ने जवाब दिया। मैंने सर ओलिवर बटस्टोन को अपने विनम्र भोजन पर उस व्यंजन का आनंद लेने का सम्मान देने को कहा था जिस पर हम कुछ छोटा सा गर्व करते हैं, लेकिन सचमुच समुद्री डाकुओं के इस अलार्म ने मेरी अक्ल पर ऐसा साया डाला है कि मैं एक बिखरे हुए जैसा हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है सर नाइजल कि आप भी मेरे साथ नूनमास खाएंगे। मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें जहाज पर चढ़ना है, घोड़े और आदमी, जितनी जल्दी हो सके। तुम कितने जुटाते हो, सर ओलिवर? 43। 40 नशे में है और 3 मामूली होश में। मेरे पास वे सब जहाज पर सुरक्षित है। बेहतर होगा वे फिर से अपनी अक्ल पाले, क्योंकि सूरज डूबने से पहले मेरे पास उनमें से हर आदमी के लिए काम होगा। मेरा इरादा है, अगर यह तुम्हें अच्छा लगे, इन नॉर्मन और जेनोस लुटेरों के खिलाफ एक मौका आजमाने का। वे जेनोआ के जहाजों पर लेवन से कैवियार और कुछ बहुत कुलीन मसाले लादकर आते हैं। हम इस कारोबार से बड़े मुनाफे में आ सकते हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मास्टर शिपमैन, कि जब तुम जहाज पर जाओ तो मेरे किसी भी बदमाश पर जिसे तुम वहां देखो, एक टोप भर समुद्र पानी डाल देना। जोशीले नाइट और लैप के मेयर को छोड़कर सर नाइजल ने कंपनी को सीधे पानी के किनारे तक पहुंचाया, जहां चपटी नावों की लंबी कतारों ने तेजी से उन्हें अपने जहाज तक पहुंचाया। घोड़ा दर घोड़ा बड़ी ताकत से नावों से ऊपर उठाया गया और खाली हवा में लात और छलांग के बाद पीले कॉक की गहरी कमर में गिराया गया, जहां उनकी सुरक्षित रखवाली के लिए खानों की कतारें तैयार खड़ी थीं। उन दिनों इंग्लिशमैन ऐसे मामलों में माहिर और फुर्तीले थे, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले एडवर्ड ने ओरवेल के बंदरगाह में 50,000 आदमी चढ़ाए थे, उनके घोड़ों और सामान के साथ, सब 24 घंटों के अंदर। सर नाइजल किनारे पर इतने आग्रही थे और गुडविन हॉटेन कॉक पर इतने फुर्तीले कि सर ओलिवर बटस्टोन ने मुश्किल से अपना आखिरी स्कैलप निगला था कि तुरही की गर्जना और नकीर की झनकार ने घोषणा की कि सब तैयार था और लंगर उठाया गया। आखिरी नाव में जो किनारा छोड़कर गई, 2 कमांडर चादरों में साथ बैठे, एक दूसरे के लिए एक अजीब विरोधाभास, जबकि नाविकों के पैरों के नीचे बड़े बड़े पत्थरों का ढेर था जिन्हें सर नाइजल ने कॉक पर ले जाने का आदेश दिया था। ये जहाज पर पहुंचते ही जहाज ने अपना चौड़ा मेनसेल फैलाया, बैंगनी रंग का, और बीच में एक सुनहरा सेंट क्रिस्टोफर अपने कंधे पर क्राइस्ट को लिए। हवा चली, पाल फूल गया, भारी जहाज झुका और वह चिकने नीले लहरों के बीच डूबता उतराता रवाना हुआ। उसके पूप पर संगीतकारों की झनकार और पीले समुद्र तट पर किनारे लगी काली भीड़ के शोर के बीच बाईं तरफ वाइट का हरा टापू था, अपनी लंबी, नीची, घुमावदार पहाड़ियों के साथ जो एक दूसरे के कंधों पर से क्षितिज तक झांकती। दाईं तरफ पेड़ों भरा हैम्पशायर तट जहां तक नजर पहुंच सकती थी। ऊपर एक फौलादी नीला आसमान, सर्दियों का सूरज उन पर चमकता और इतनी ठंड की सांस धुआं बन जाए। सेंट पॉल की कसम। यह एक ऐसी भूमि है जिसके लिए लड़ना बहुत कीमती है, और फ्रांस जाना अफसोस की बात होगी जब घर पर ही मिल सकता है। क्या तुमने समुद्र तट पर एक टेढ़े आदमी को नहीं देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मुझे जल्दी से नीचे लाया गया। एक क्लैम मेरे गले में अटका और मेरे पीछे मेज पर साइप्रस का एक अनचखा प्याला छूट गया।
मैंने उसे देखा, मेरे न्यायप्रिय स्वामी, तरलेक ने कहा, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक कंधा दूसरे से ऊंचा था। यह अच्छी किस्मत का चिन्ह है। हमारा रास्ता एक औरत और एक पादरी ने भी काटा था, तो हमारे लिए सब अच्छा होना चाहिए। तुम क्या कहते हो, एड्रिक्सन? मैं नहीं कह सकता, मेरे न्यायप्रिय स्वामी। पुराने रोमांस एक बहुत बुद्धिमान लोग थे, फिर भी निश्चित रूप से वे ऐसे मामलों में विश्वास रखते थे। ऐसे ही ग्रीक्स भी, और विभिन्न अन्य प्राचीन लोग जो अपनी विद्वता के लिए मशहूर थे। फिर भी आधुनिकों में बहुत से हैं जो सब शगुनों का मजाक उड़ाते हैं। इसके बारे में किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि नवरे में एक दिन बादलरहित आसमान से बाईं तरफ गड़गड़ाहट हुई। हम जानते थे कि इससे बुराई आएगी और हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। केवल 13 दिन बाद बढ़िया हिरणमांस का एक रान मेरे तंबू के दरवाजे से ही भेड़ियों ने उठा ले गया, और उसी दिन पुरानी वर्नेज की 2 सुराहियां खट्टी और गंदी हो गईं। तुम मेरा कवच नीचे से ला सकते हो, और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ सर ओलिवर का भी लाओ और हम इसे ही पहनेंगे। तुम फिर अपने गियर की देखभाल कर सकते हो, क्योंकि इस दिन तुम, मैं उम्मीद करता हूँ, शौर्य के मैदान में एक बहुत सम्मानजनक प्रवेश करोगे और अपने आप को बहुत योग्य और बहादुर स्क्वायर साबित करोगे। और अब, सर ओलिवर, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में क्या तुम्हें पसंद आएगा कि मैं उन्हें आदेश दूं या तुम, मेरे मुर्गे, तुम, आर लेडी की कसम। मैं कोई चूजा नहीं हूं, लेकिन मैं सर वॉल्टर मैनी के स्क्वायर जितना जंग का ज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता। मामला अपनी पसंद से तय करो। तो तुम अपना पेनन आगे के हिस्से पर फहराओगे और मैं पूप पर। अग्ररक्षक के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे अपने 40 आदमी दूंगा, 2 स्कोर तीरंदाजों के साथ। 2 स्कोर आदमी मेरे अपने मैनाटार्म्स और स्क्वायरों के साथ उपरक्षक का काम करेंगे। 10 तीरंदाज 30 जहाजियों के साथ मास्टर के अधीन कमर संभाल सकते हैं, जबकि 10 पत्थरों और आर्बलेस्टों के साथ ऊपर रहे। तुम्हें यह कैसा लगा? अच्छा, अपने ईमान की कसम, अच्छा। लेकिन यहां मेरा कवच आता है, और मुझे काम पर लगना होगा, क्योंकि मैं इसमें उतनी आसानी से नहीं घुस सकता जितना तब करता था जब पहली बार जंग की तरफ रुख किया था। इस बीच बड़े जहाज के सभी हिस्सों में हलचल और तैयारी थी। तीरंदाज डेकों पर समूहों में खड़े थे, अपनी धनुषों को नई डोरियां चढ़ाते और जांचते कि वे नोक पर मजबूत थीं। उनके बीच एलवर्ड और दूसरे पुराने सिपाही चलते थे, यहाँ सीख के और वहाँ चेतावनी के कुछ फुसफुसाए शब्दों के साथ। इस पर डटे रहो, मेरे सोने के दिलों, अपने हत्थे की कसम। हम इस यात्रा में किस्मत वाले हैं। कंपनी की पुरानी कहावत को दिमाग में रखो। वह क्या है? एलवर्ड कई चिल्लाए, अपनी धनुषों पर झुककर और उस पर हंसते हुए। यह मास्टर बोयर की सीख है। हर धनुष अच्छी तरह झुकी, हर शाफ्ट अच्छी तरह भेजी, हर स्टेव अच्छी तरह नॉक्ड, हर डोरी अच्छी तरह लॉक्ड। लो, इस तुकबंदी को दिमाग में रखकर, बाईं हथेली पर ब्रेसर, दाएं हाथ पर शूटिंग दस्ताना और कमरबंद में एक फार्थिंग भर का मोम, एक धनुर्धर को और क्या चाहिए? यह बुरा न होता अगर उसके कमरबंद के नीचे 4 फार्थिंग भर की वाइन होती। पहले काम, बाद में वाइन, मो कामाराद। लेकिन यह समय है कि हम अपनी तरतीब लें, क्योंकि मुझे लगता है कि नीडल चट्टानों और एलम चट्टानों के बीच में गैलियो के टॉपमास्ट की एक झलक पकड़ सकता हूं। हिवेट, कुक, जॉनसन, कनिंगहैम, तुम्हारे आदमी पूपरक्षक के हैं। थॉर्नबरी, वाल्टर्स, हैकेट, बैडल्समेयर, तुम सर ओलिवर के साथ अग्रडेक पर हो। साइमन, तुम अपने स्वामी के झंडे के साथ रहो, लेकिन 10 आदमियों को आगे जाना होगा। चुपचाप और फुर्ती से आदमियों ने अपनी जगह ली, देख पर अपने चेहरों के बल लेटकर, क्योंकि सर नाइजल का ऐसा ही आदेश था। जहाज की नोक के पास सर ओलिवर का भाला गाड़ा गया था, उनके चिन्हों के साथ सोने के मैदान पर एक लाल सुअर का सिर,
स्टर्न के पास ब्लैक साइमन लोरेंग के घराने का पेनन लिए खड़ा था। कमर में साउथहैम्पटन के नाविक इकट्ठे हुए, बालों भरे और तगड़े आदमी अपने जर्किन उतारे, अपनी कमर कसकर बांधी, हाथों में तलवारें, मैलेट और डंडा कुल्हाड़िया। उनका नेता गुडविन हॉटेन पूप पर खड़ा था और सर नाइजल से बात करता, फूले हुए पाल पर कभी नजर ऊपर उठाता और फिर उन दो नाविकों पर वापस देखता जो पतवार पकड़े थे। बात पहुंचाओ कि कोई आदमी हथियार उठाए या अपनी धनुषडोरीन खींचे जब तक मेरा तुरही वादक सुनाई न दे। यह अच्छा होगा कि हम साउथहैम्पटन का एक व्यापारी जहाज लगे और उनसे भागते दिखे। हम उन्हें अभी देखेंगे, मास्टरशिप मैन ने कहा। हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था? वहां वे पड़े हैं, पानी के सांप, फ्रेश वाटर बे में, और उस मोड़ से धुएं का गुबार देखो जहां वे अपना शैतानी काम कर रहे थे। देखो उनकी छोटी नावें किनारे से कैसे खींचती हैं। उन्होंने हमें देख लिया है और अपने आदमियों को जहाज पर बुला लिया है। अब वे लंगर पर खींचते हैं। उन्हें अग्रडेक पर चींटियों की तरह देखो। वे झुकते हैं और चालाक जहाजियों की तरह जोर लगाते हैं। लेकिन मेरे न्यायप्रिय स्वामी, ये कोई नीफ नहीं है। मुझे डर है कि हमने अपने हाथ में ज्यादा ले लिया है जितना हम कर सकते हैं। इनमें से हर जहाज एक गैलियास है और सबसे बड़े और तेज बनावट का। काश मेरे पास तुम्हारी आंखें होती। वे बहुत शानदार जहाज लगते हैं और मुझे भरोसा है कि हमें उनसे मिलने से बहुत आनंद मिलेगा। यह अच्छा होगा कि बात पहुंचा दी जाए कि हम आज न तो रहम देंगे और मिलेंगे। क्या इस जहाज पर शायद कोई पादरी या फ्रायर है, मास्टर हॉटे? नहीं, मेरे न्यायप्रिय स्वामी। खैर खैर, मेरी कंपनी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वे सब ट्विनहम कैसल छोड़ने से पहले हाउजल्ड और श्राइवर थे, और प्रायोरी के फादर क्रिस्टोफर ने मुझे अपना वचन दिया कि वे स्वर्ग जाने के लिए उतने ही योग्य थे जितने गास्कोनी के लिए। लेकिन मेरा मन विंचेस्टर के उन आदमियों पर शक करता है जो सर ओलिवर के साथ आए हैं, क्योंकि वे एक बहुत ही अधर्मी टोली लगते हैं। बात पहुंचाओ कि आदमी घुटने टेके और अंडरफसर उन्हें पेटर, एव और क्रीडो दोहराए। हथियारों की झनकार के साथ खुरदरे तीरंदाज और नाविक अपने घुटनों पर बैठ गए, झुके सिर और क्रॉस किए हाथों के साथ पंक्ति नेताओं की भारी बुदबुदाहट सुनते। खामोशी को देखना अजीब था, ताकि पानी की छपछप, पाल की खिंचाई और लकड़ियों की चरचर कानों में अचानक तेज हो गई। बहुत से धनुर्धरों ने अपने सीनों से ताबीज और अवशेष निकाले थे, जबकि जिसके पास कोई सामान्य से ज्यादा पवित्र खजाना होता वह इसे अपने साथियों की पंक्ति में नीचे भेजता कि सब चूम सकें और पुण्य का लाभ उठाएं।